नमस्कार भाई सभी को। भाई मैं सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। भाई कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हरियाणा का, राजस्थान का, एसएससी का, रेलवे का, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो मैं साइंस करवा रहा हूँ वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसके अंदर हम डाइजेशन करेंगे, और उन 2 वीडियोज़ के बाद हम डाइजेशन के और भोजन मतलब न्यूट्रिशन चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में आए हैं। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए, और देखिए एक बात और, मेरे वीडियोज़ के अंदर आपको कंसेप्ट के साथ साथ साइड बाय साइड, जहाँ ये मैंने साइड में बना रखा है, आपको कुछ फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं, फैक्ट्स भी आपको साथ साथ ही मिलते रहेंगे। तो इनके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इनको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ये बिल्कुल भी पढ़ना है और याद करना है, एक प्रकार से रट्टा ही मारना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस तरफ है वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं भाई न्यूट्रिशन चैप्टर। न्यूट्रिशन में 2 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब एक वो भोजन जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं और हमारी बॉडी को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। दूसरा जो ऊर्जा नहीं देते लेकिन ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि बीमारियों से दोनों ही बचाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ऐसे भोजन जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें बीमारियों से ही बचाते हैं वो क्या है, विटामिन्स और खनिज लवण। ये ऊर्जा नहीं देते किसी प्रकार की। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। अब कार्बोहाइड्रेट का मैं टेक्निकली बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में होते हैं। इसका फॉर्मूला है CnH2nOn। और हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, इसके को हटा दीजिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखें, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड जो है सबसे सिंपल, ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड जो है सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर ग्लूकोज की 1 यूनिट होती है। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। तो जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्र 1 यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब इसके 3 एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज आपको सिंपली रेडीमेड फॉर्म में मिल जाती है, हमारे फूड में मिल जाती है। फ्रुक्टोज जो होती है वो फ्लो में होती है। गैलेक्टोज जो होती है वो हमारे दूध के अंदर होती है, लैक्टोज के साथ कॉम्बिनेशन में होती है। ये अकेली नहीं पाई जाती। अब इन सभी का फॉर्मूला मीन्स मोनोसैकेराइड का जो फॉर्मूला है वो ये है CnH2nOn, जहाँ N शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब डाइसैकेराइड जो है, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। असल में ये देखिए, पर डाइसैकेराइड है क्या? डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हों, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हों। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज जो होती है वो भीगी अनाज में होती है, लैक्टोज दूध के अंदर होती है, दूध की शर्करा बोलते हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सुक्रोज चीनी और गन्ने की शर्करा में होता है। इन सभी का सूत्र एक ही होता है, इन सभी का फॉर्मूला एक ही है, CnH2O⁻n-1 मीन्स C12H22O11। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, ये C12H22O11 क्या है? देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार एसएससी में और HSC में सवाल पूछा गया था कि जब 2 सिंगल यूनिट ग्लूकोज की जुड़ती हैं तो क्या बनता है? तो मेरे भाई डाइसैकेराइड बनता है। और जब 2 से ज़्यादा हो जाएं, 9 तक, 2 से 9 तक ग्लूकोज की यूनिट जुड़ जाएं तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड।
उनको बोलेंगे भाई ओलिगोसैकेराइड। लेकिन बात यहाँ है डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड कैसे बनता है भाई? डाइसैकेराइड जो है 2 सिंगल ग्लूकोज से बनता है। अब बनने का तरीका क्या है, देखिए जब 2 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज ये और जब एक ग्लूकोज में और जोड़ दूंगा C6H12O6 तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, मेरे पास C12H22O11 आएगा। अब आप कहोगे सर 12 12 24 होते हैं, ये 22 कहाँ से आ गया? मेरे भाई जो ये रिएक्शन होती है, जब 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो एक रिएक्शन होती है, उसका नाम है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इंग्लिश में कहेंगे डिहाइड्रो या डिहाइड्रो सिंथेसिस। आप आगे लिख लीजिएगा सिंथेसिस, निर्जलीकरण। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल, देखिए इसमें जब आप C6H12 प्लस में C6H12O6 जोड़ते हो तो हमारे पास ये बनता है, साथ में अपने को एक वाटर का मॉलिक्यूल भी मिलता है, इसको हम H2O कहते हैं। अब सवाल ये है कि 2 ग्लूकोज को हमने जोड़ा है, भाई ये तो बताओ जोड़ेंगे कैसे, किस बॉन्ड से जोड़ेंगे? भाई मेरे उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आगे लिखा होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ मैंने लिखा भी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन हम यहीं इसको चेक कर लेते हैं कि 2 ग्लूकोज की जो यूनिट होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। मेरे भाई स्टार लगा लियो, आया हुआ सवाल है। यहाँ तक कि इस सवाल को यूपीएससी में पूछा गया है। अब मैं बोल चुका हूँ कि आपको इस पीडीएफ के अंदर राइट हैंड साइड में कुछ फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको रट्टा मारने, सीधी सी बात है भाई, एग्ज़ाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और अब हम आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आगे बढ़ाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला प्रकार है पॉलीसैकेराइड में, अच्छा पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, सॉरी देखिए एक बार, सॉरी माफ़ कीजिएगा पीछे छूट गया। पॉलीसैकेराइड वो होते हैं मेरे भाई जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 से ज़्यादा हों। जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 से ज़्यादा उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और ध्यान रखना पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते। आप नोट कर लो कि ये सभी के सभी मीठे नहीं होते। मीठे सिर्फ ये 2 होते हैं, ये दोनों कौन से होते हैं मीठे? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, केवल दो ही मीठे होते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते। सवाल पूछेगा क्यों मीठे नहीं होते? क्योंकि जब जब ग्लूकोज की चेन लंबी होती जाएगी तो मिठास कम होती जाएगी। जब जब ग्लूकोज की यूनिट लंबी होती जाएगी तो मिठास कम होती जाएगी। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जो स्टार्च है, स्टार्च एक क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है? यह एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च जो होता है वो हमारी सब्जियों में, फलों में भोजन के रूप में स्टोर रहता है। यह एक स्टोरेज फूड है। अब स्टार्च का यूज़ आपने देखा भी होगा कि स्टार्च का यूज़ हम एथेनॉल बनाने में करते हैं, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। और एथेनॉल जो होता है वो शराब बनाने में यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना ये एथेनॉल है, लेकिन एक जहरीली शराब होती है जिसमें हम मेथनॉल, हम तो नहीं, जो बनाने वाले हैं जो जहरीली शराब बनाते हैं उसमें मेथनॉल यूज़ किया जाता है। अब दूसरी बात, घी के अंदर स्टार्च का पता लगाने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी घी के अंदर किसी वसी पदार्थ में स्टार्च मिला हुआ है तो उसके अंदर हम आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालकर ये पता कर लेंगे कि उसमें स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसमें स्टार्च होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड या वायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च है। यह एक पशु स्टार्च है। पशु स्टार्च का मतलब क्या है? यह एक वह केमिकल है, ये ग्लाइकोजन एक वो केमिकल है जो हमारी बॉडी में भोजन के रूप में, एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। कहाँ पर? हमारे लीवर के अंदर। हमारा लीवर, जैसे मान लीजिए आपने भरपेट खाना खाया और जितनी ऊर्जा आपने खर्च करनी थी कर ली, बाकी जो ऊर्जा ग्लूकोज की जो ऊर्जा है वो बच गई, वो ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में आपके लीवर में चली जाएगी। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन ही वो हार्मोन है, इंसुलिन ही वो केमिकल है जो हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है।
अब जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में किस प्रोसेस द्वारा चेंज होता है, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरी बात, जब आपके ग्लाइकोजन से बॉडी को वापस से ग्लूकोज बनाना होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ध्यान रखना, दोनों ही प्रोसेस, ये प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस इंसुलिन की मदद से पूरी होती है। सवाल एग्जाम में पूछे कि बताओ भाई, ऐसा कौन सा हार्मोन है या ऐसा कौन सा केमिकल है बॉडी में जो हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, तो आप बताओगे इंसुलिन। ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है भाई, लिख लियो कॉपी में। सेलुलोज, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। सेलुलोज है भाई, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है। यह पौधे के तना, पत्ती, टहनियों में बनता है। कागज़ बनाने के लिए हम सेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब सवाल बनता है कि जो कागज़ हैं वो पीले पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एयर की प्रेजेंस में और नमी की उपस्थिति में सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब सेलुलोज जो है वो जूट है, रेयोन है, जो हमारा सेलुलोज है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का फाइबर है। इसके अलावा जूट और रेयन और ये तीनों, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही हमारे फाइबर हैं। अब काइटिन जो है अगला पॉलीसैकेराइड है। क्या होता है काइटिन में? असल में जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो ऊपरी जो लेयर है वो काइटिन की बनी होती है। हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, हमारे परिवेश के आसपास जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनकी जो ऊपरी त्वचा जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, तो आप क्या बताओगे? काइटिन। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, मतलब क्या, जो कीट मकोड़े खाने वाले पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं कीट खाने वाले, वो कीट क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको कीटों से क्या चाहिए? उनको कीटों से नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। अगली बात है हिपेरिन। अब बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जब हिपेरिन सवाल आता है तो बोलेंगे हिपेरिन प्रोटीन है। बिल्कुल नहीं, यह प्रोटीन नहीं है मेरे भाई, यह प्रोटीन नहीं है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है। भाई साइड में गाने बज रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पढ़ना वढ़ना तो है नहीं इनको। तो हिपेरिन क्या है भाई? हिपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ बनता है भाई? ये लीवर में बनता है। नोट कर लो भाई, लीवर में बनेगा। लीवर में क्या करता है? हमारी ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्स में, मतलब क्या, हमारी धमनियों में, आर्टरीज में, सिराओं में, मतलब वेन्स के अंदर ब्लड को कोगुलेट होने से, मतलब जमने से रोकता है, ताकि हमारा ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहे, जमे नहीं और स्मूथली फ्लो करता रहे। इसलिए हिपेरिन एक इम्पोर्टेंट केमिकल है हमारी बॉडी के अंदर, जो लीवर द्वारा बनाया जाता है। यह एक प्रोटीन नहीं बल्कि यह कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की जो खोज है वो जोन्स जे बर्जीलियस ने करी थी सन 1837 के आसपास। जहाँ इंडिया में लठबाज रहा था भाई, उस टाइम जोन्स जे बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज कर दी थी। ये करी थी भाई लगभग 1837 के आसपास। अब प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है। लेकिन ये तो इसके क्या हैं? ये तो इसके बेसिक कंपोनेंट हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। लेकिन इसके अलावा प्रोटीन जो है सल्फ़र, आयोडीन, आयरन और फास्फोरस से बना होता है। ध्यान रखिएगा। एक बार सवाल पूछा था नीट के अंदर एक बार सवाल आया कि, और यूपीएससी के अंदर एक सवाल आया कि बताओ कि ऐसे दो अमीनो एसिड का नाम बताओ, ऐसे दो अमीनो एसिड का नाम बताओ जिनके अंदर सल्फ़र होता है। तो क्या बताओगे? मीथियोनाइन और सिस्टाइन दो इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर सल्फ़र होता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ध्यान रखिएगा।
साइड बाय आपको बताता हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 5.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आगे चलते हैं। सभी प्रोटीन का आवश्यक भाग क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक मसल्स बिल्डिंग एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, एक प्योर चीज़ है। प्योर है क्योंकि एलिमेंट है और एलिमेंट प्योर ही होते हैं। नाइट्रोजन जो है एक मसल्स बिल्डिंग एलिमेंट है। जो प्रोटीन्स का मेन जो आवश्यक अवयव है वो कौन है? नाइट्रोजन है। इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजनी आहार या नत्रजन आहार भी हम कहते हैं। अब प्रोटीन की इकाई क्या है? बेसिक यूनिट क्या है जिससे प्रोटीन बनता है? वो है अमीनो एसिड। अब सर जी कहोगे आप ये बताओ, ये अमीनो एसिड ये कौन सी अला बला होगी भाई? ये जो अला बला है अमीनो एसिड है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक बार आप देख लो कि ये अमीनो एसिड है क्या, ये कौन सी खेत की मूली है। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो है वो 3 प्रकार के ग्रुप से मिलके बनता है। वो ग्रुप कौन कौन से हैं? वो ग्रुप हैं, देखो, एक तो है अमीनो ग्रुप, दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और तीसरा है फंक्शनल ग्रुप। ये रहा भाई आपका अमीनो एसिड। भगवान ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बना दी भाई, अमीनो एसिड। भाई जिसके अंदर अमीनो ग्रुप जो एल्कली होता है, क्षारीय होता है NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो एसिडिक प्रॉपर्टी देता है प्रोटीन को, और फंक्शनल ग्रुप ये वो ग्रुप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी अमीनो एसिड का, जिसको हम साइड चेन बोलते हैं। अब इसी साइड चेन की वजह से प्रोटीन्स के अंदर क्या आती हैं? वेरिएशन आती हैं। ये बात एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है कि बताओ अमीनो एसिड का ऐसा कौन सा भाग है जिसकी वजह से अमीनो एसिड में वेरिएशंस आती हैं? वो है हमारा भाई साइड चेन, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस जुड़े होंगे, यही जुड़ते हैं और यही जुड़कर प्रोटीन को अलग अलग रूप देते हैं, अलग अलग फंक्शन करवाते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ की प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो भाई एक बार फिर से थोड़ा ऊपर आते हैं। अब इसकी इकाई क्या है? अमीनो एसिड। आप समझ गए अमीनो एसिड है क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। अब अमीनो एसिड जो होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, अब इनको आपस में जुड़ना है। अब इनको आपस में जुड़ना है तो ये किससे जुड़े होंगे? ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बॉन्ड को बोलते हैं मेरे भाई पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे भाई। अब देखो, जो अमीनो एसिड हैं वो कुल 20 प्रकार के होते हैं, जिनको मैजिक 20 बोलते हैं, मैजिक 20। अब ये 2 भागों में बटे होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक, असेंशियल और नॉन असेंशियल। जो असेंशियल होते हैं वो 8 होते हैं। बॉडी इन्हें नहीं बना सकती है, मतलब इन्हें हमें अपने फूड से लेना पड़ेगा और इन्हें हमें अपने शरीर में बनाना पड़ेगा। कब बनेगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो बनेंगे। अगर आपका शरीर केमिकल रूप से अस्वस्थ होगा, इंटरनली आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं होगी, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में प्रॉपर रूप से जो केमिकल फंक्शनिंग है वो नहीं होगी। तो हमारी बॉडी में जो आवश्यक जो 12 हैं वो बनते हैं, इन्हें हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता, ये हमारी बॉडी में बन जाते हैं। अब हम समझ गए कि अमीनो एसिड क्या है, किसका बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, और वो जो अमीनो एसिड हैं वो किस से जुड़े होते हैं? वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, 1000 भी होते हैं, 20,000 भी होते हैं। तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी का जो प्रोटीन है, मैं बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी की, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा प्रोटीन है वो कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अगर ये बात आपको समझ में आए तो नोट कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से बड़े लेवल की बात है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो प्रोटीन है वो कौन सा है? TSHRF, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा प्रोटीन है, जिसके अंदर 20,000 अमीनो एसिड हैं, जिसके अंदर 20,000 अमीनो एसिड हैं। अब आपके देखिए, ये जो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये सभी एग्ज़ाम्स, मतलब चाहे वो D ग्रुप का हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम है, छोटा छोटा एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपको पोर्शन मिलेगा, यहाँ से सवाल मिलेंगे आपको।
कि जो प्रोटीन, जो हमारे बाल हैं, नाखून हैं, खुर हैं, पंजे हैं, सींग है, वो किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन के? मेरे भाई केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब मांसपेशियों का जो प्रोटीन कौन सा है? वो है एक्टिन है, मायोसिन है, टाइटिन है। हड्डियों का प्रोटीन कौन सा है मेरे भाई? ओसिन है, इंपॉर्टेंट है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने प्रोटीन कौन सा? द मैक्सिमम अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी इज विच? कोलाजन प्रोटीन। प्रकृति में सर्वाधिक कौन सा पाया जाएगा? रूबिस्को प्रोटीन। देखिए रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। इस धरती पर पौधे नहीं उग सकते, ग्रो नहीं कर सकते, ऑक्सीजन नहीं बना सकते, फूड नहीं बना सकते। इस प्रोटीन की कमी की वजह से नहीं बना पाएंगे। तो रूबिस्को हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म यहाँ लिखने की वैसे जगह नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा या नेट पर सर्च कर लीजिएगा। रिबुलेज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब अगला है गेहूं का प्रोटीन। ग्लूटेन है मेरे भाई। दालों का प्रोटीन है प्रोलैमिन्स है। रेशम का प्रोटीन है फाइब्रिन। अब आता है हमारा मिल्क। भाई हरियाणा का खाना हरियाणा का खाना वो कहते हैं ना, दूध देगा खाना, ये मेरा हरियाणा। तो भाई जो दूध है एक संपूर्ण आहार है, क्या एक कंप्लीट फूड है? क्या एक संपूर्ण आहार है, एक कंप्लीट फूड है। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सा होगा? वो केसिन होगा, एल्बुमिन होगा, वे होगा। देखिए सर्वाधिक कौन सा होगा? केसिन होगा। उससे कम कौन सा? एल्बुमिन। उससे कम कौन सा? वे। अब परसेंटेज ध्यान रखना भाई, ये सवाल एग्जाम में आता है कि मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो किसकी है? वो केसिन की 80%। अब केसिन की वजह से क्या होगा? दूध क्या होगा? वाइट होगा। लेकिन एक सवाल और आता है कि किसकी वजह से दूध का रंग पीला होता है? वो है भाई कैरोटीन। कैराटीन नहीं, कैरोटीन। ये वाला कैरोटीन मेरे भाई, ये वाला कैरोटीन। और ये कोई प्रोटीन नहीं है। कैरोटीन एक पिगमेंट है जो कलर देता है। गाजर को नारंगी रंग, टमाटर को हल्का लाल या गहरा लाल या हल्का नारंगी रंग, हमारे दूध को पीला रंग कौन देता है? कैरोटीन देता है मेरे भाई। अब मेरे भाई सभी हार्मोन क्या होते हैं? सभी हार्मोन एंजाइम होते हैं। हम ये बात समझ गए। और सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो हम क्या समझे? सभी जो हार्मोन हैं, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये सवाल यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट में आया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। तो मेरे भाई सभी हार्मोन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, या सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। इस बात को आप मेनली फोकस करके चलिएगा। अब प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई? देखो पहला सोर्स है प्रोटीन का, वो है सोयाबीन। ठीक है ना, 42 से 47% प्रोटीन होता है। फिर है भाई मटन का मतलब भाई ये बकरे का मांस। फिश 20%। अब जो हमारा वेज सोर्स है सोयाबीन को छोड़ के, वो है मूंग, उड़द, चना, जिसमें लगभग 25% एवरेज आप प्रोटीन बोल सकते हो। मूंगफली में 25% एवरेज बोल सकते हो। काजू बादाम में 20% आप एवरेज बोल सकते हो। एक बात और, आपने कभी ये शायद नहीं खाई होगी क्योंकि ये हमारे आसपास नहीं मिलता। ये एक सी फूड है जो सी के आसपास वाले एरिया में आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है। इनमें क्या होता है? 65% प्रोटीन होता है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अंतरिक्ष भोजन। इनको क्या बोलते हैं? स्पेस फूड बोलते हैं। अब दूध का जो पाश्चुरीकरण है उसकी खोजकर्ता कौन है? देखिए दूध का जो पाश्चुरीकरण है उसकी जो खोज है वो हमारे लुई पास्चर भाई साहब ने करी थी। अब लुई पास्चर कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे भाई। अगर मैं जहाँ तक मेरे को याद है, लुई पास्चर जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्या होता था कि जब हम दूध को लंबे समय तक नहीं रख पाते थे तो उसके रिगार्डिंग लुई पास्चर साहब ने दूध का पाश्चुरीकरण का खोज किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? दूध की गुणवत्ता में परिवर्तन किए बिना, मतलब आपकी जो दूध की जो क्वालिटी है उसके अंदर जो कंटेंट है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो उसके अंदर जो फैट है, जो मिनरल्स हैं, जो भी न्यूट्रिशन है उसके अंदर, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ उसके जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं, उसके जो हानिकारक जीवाणु हैं वो मर जाते हैं, ताकि दूध को हम लंबे समय तक क्या रख सकें?
स्टोर करके रख सकें। अब आप खुद देख लो, अब अपने घर पर जब आप दूध निकालते हो गाय का, भैंस का, तो उस दूध को आप गर्म करके रखते हो ताकि वो थोड़े दिन, मतलब थोड़े दिन क्या, 1 या 2 दिन आराम से चल जाए, ठीक है। नहीं तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, मतलब फट जाता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। अब देखो दूध का जो पास्तुरीकरण है वो, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये है भाई, दूध को हम पहले गर्म करते हैं फिर ठंडा कर देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है। दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करना, ध्यान रखना, इस वर्ड पे फोकस करना भाई, तुरंत ठंडा करना। आप दूध में देखो, अब आगे आते हैं भाई, दूध का जो कंटेंट है उसमें क्या होगा। तो दूध में सर्वाधिक खनिज लवण पूछे, मिनरल्स क्या बताओगे? कैल्शियम, सर्वाधिक विटामिन ए, सर्वाधिक शर्करा, मतलब शुगर कौन सी होगी? लैक्टोज शुगर, जिसको हम ब्रेन शुगर बोलते हैं। दूध का रंग पीला होगा, किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब दूध का ये जो 2 भाग है, देखो दूध के 2 भाग बनते हैं मेरे भाई, तरल और ठोस। तरल का मतलब क्या भाई? लिक्विड, और ये सॉलिड। अब सॉलिड के 2 भाग बनते हैं, फैट और इसको बोलते हैं SNF, सॉलिड नॉन फैट, इसको बोलते हैं मेरे भाई सॉलिड नॉन फैट। अब ये जो SNF है ये क्या है? ये 9% होता है दूध में। कितना होता है मेरे भाई? 9% होता है। अब 9% जो होता है इसके अंदर क्या होगा मेरे भाई, 5% तो इसमें क्या होती है? शुगर होती है। लगभग 3.5% के आसपास में क्या होगा? प्रोटीन। और आधा % क्या होगा? इसमें विटामिन और खनिज लवण होगा, मैं बता चुका हूँ। अब आगे देखते हैं, दूध में विटामिन सी और लोहा, विटामिन सी और लोहा नहीं पाया जाता भाई। ये सवाल भाई IAS में भी आया है 2011 में। अब दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है भाई? देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है भाई लैक्टोबैसिलस। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लैक्टोबैसिलस पढ़ के छोड़ देते हैं। नहीं भाई नहीं, उसका पूरा नाम ये है लैक्टोबैसिलस मेगाथीरियम, इंग्लिश में लैक्टोबैसिलस मेगाथीरियम। यही क्या करता है, यही बैक्टीरिया आपके दूध के अंदर जो शुगर है, लैक्टोज शुगर है, उस लैक्टोज शुगर को यूज़ करके एज ए एनर्जी आपके दूध को दही में बदल देगा। मतलब आपके दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसका रूप ही बदल देगा, जिसकी वजह से आपकी जो दही है वो थोड़ी सी क्या होती है, मतलब टाइट सी होती है, या जिसको हम बोलते हैं लच्छेदार या लार वाली दही बोलते हैं। तो ये सिर्फ किसकी वजह से होता है? दही का जो थोड़ा सा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो किसकी वजह से होता है? दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, उसका डीनेचर हो जाता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि दूध का दही में जो बदलाव है वो लैक्टोबैसिलस करता है। किसकी वजह से? दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर है, वो कहते हैं ना कि हमारे दूध में जो लैक्टोज शुगर है वो कईयों को क्या करती है? एलर्जी करती है। लेकिन दही जो होती है उसके अंदर लैक्टोज नाम की कोई शुगर नहीं होती, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और यही लैक्टिक एसिड हमारे लैक्टोज से बन जाता है। अगली बात भाई देखो, लुई पास्चर ने 3 वैक्सीन बनाई थी भाई। कौन कौन सी भाई? देखो एक ट्रिक बनती है CAR। कौन सी ट्रिक बनती है मेरे भाई? CAR, ये ट्रिक बन गई भाई। अब इसमें क्या है? कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज, ये तीनों ही वैक्सीन लुई पास्चर साहब ने बनाई थी। अब चलते चलते भाई प्रोटीन का एक पार्ट और बचता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हायर एग्ज़ाम्स के लिए है, UPSC और स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपके एग्ज़ाम CGL तक का ये लेवल मैंने बता दिया है, ग्रुप D से लेकर CGL तक का इसमें पूरा आ चुका है। अब ध्यान रखना कि प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वाशियोरकर डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। मैरास्मस और क्वाशियोरकर में क्या होता है? बच्चे का पेट बाहर निकलाता है, हाथ और पैर बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं और पूरा शरीर सूख जाता है और बाल गिर जाते हैं। एक प्रकार से मतलब बच्चा मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं मैरास्मस और क्वाशियोरकर। अब अगला है भाई वसा। वसा है क्या होती है मेरे भाई? फैट क्या होती है? ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है। ध्यान रखना भाई, वसा जो होती है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो वसा से हम क्या करते हैं भाई? वसा से हम 12 दिनों का उपवास रख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और वसा हमारे बॉडी के एडिपो टिश्यू में जमा हो जाती है। अब एक ऐसी वसा होती है जो मोटापे से संबंधित नहीं होती, उसको बोलते हैं हम सबकुटेनियस फैट, जो त्वचा के नीचे होती है। और एक वो वसा होती है जो हमारी मोटापे से संबंधित होती है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। एग्ज़ाम में आए थे भाई, ध्यान रखना। मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने कंटेंट बड़ी मेहनत से
भाई बीएससी, एमएससी या किसी नीट वाले एग्ज़ाम में जो सवाल आए हैं या कहीं यूपीएससी में आए हैं या मेरे जो गुरुजनों ने मुझे बताए हैं, वहाँ से मैंने इकट्ठा करके आपके लिए स्पेशल कंटेंट तैयार किया है। ठीक है मेरे भाई, इसकी रिस्पेक्ट करना भाई। वसा की जो इकाई है वो है फैटी एसिड भाई। क्या इकाई है वसा की? वो है फैटी एसिड। वसी अमल मतलब जैसे हमने पढ़े थे ना प्रोटीन में कि प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं, वहीं यहाँ क्या होंगे, यहाँ फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? फैटी एसिड होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? यहाँ होते हैं मेरे भाई फैटी एसिड, ऐसे फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड क्या होते हैं? ये वसा की इकाई होते हैं जो आपस में किससे जुड़े होते हैं? ये आपस में एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ देखो सर्कल को, ये एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद मेरे भाई वसा के प्रकार, भाई देखो वसा 2 प्रकार की होती है, सैचुरेट और अनसैचुरेट। मेरे भाई कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? 2 प्रकार की होती है वसा, सैचुरेट और अनसैचुरेट। अब सैचुरेट क्या होती है? जो हमें एनिमल से मिलती है, और अनसैचुरेट क्या होती है? जो हमें प्लांट से मिलती है। अब एक फ़र्क ये है, जो सैचुरेट होती है वो क्या होती है? रूम टेम्परेचर पर जम जाती है। बट इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका अपवाद क्या है? फ़िश ऑयल नहीं जमता। अब ये जो इसका अपवाद यहाँ देखो, क्या कोकोनट ऑयल, ये जम जाता है। हालांकि जो अनसैचुरेट फैट हैं रूम टेम्परेचर पर वो नहीं जमती, लेकिन ये जो हमारा ये है अनसैचुरेट जो फैट है वो ये नहीं जमती। ये मतलब एक प्रकार से नहीं जमती है, लेकिन इसमें जो ये तेल है नारियल का, ये जम जाता है। अब पूछिए आपसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 किसके उदाहरण हैं? ये हमारे अनसैचुरेट फैट के उदाहरण हैं। ठीक है मेरे भाई। अब फैट में 2 टर्म आती हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल का मतलब क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है? ये होता है मेरे भाई बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। और ये जो एचडीएल होता है, ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। देखो आप जितनी एनिमल फैट खाओगे, आप जितना चिकन वगैरह घी वगैरह खाओगे, तो आपकी बॉडी में एलडीएल बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स लोगे, अगर आप प्लांट्स फैट लोगे, तो आपकी बॉडी में एचडीएल बढ़ेगा। एक बात और, कईयों के क्या होता है दिमाग में, मतलब मेरे भाई जो जिनको पता नहीं होता, थोड़ा सा स्टडी नहीं करे होते, वो लोग क्या सोचते हैं कि घी खाने से, वैसे हम बोल देते हैं ना घी खाने से एलडीएल बढ़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। अगर आपकी बॉडी इंटरनली केमिकली सही से काम नहीं करेगी, तो आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, वो आपको नुकसान ही करेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी सही से काम कर रही है, मतलब आप उसको अगर आप सही से काम करवा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका जो घी है वो भी आपका अच्छी फैट में चेंज हो जाता है मेरे भाई। अब देखो जो एचडीएल है, ये कैसे बनता है? ये किसी फूड से नहीं बनता। जब आपकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर आएगी, अच्छे मतलब मोड पर आएगी, तो ये अपने आप बनता है। 70% एचडीएल हमारा लीवर बनाता है। ये आप नोट कर लो, 70% एचडीएल हमारा लीवर बनाता है मेरे भाई। ठीक है। और 30% जो एचडीएल है या 30% जो अन्य फैट है, वो हमें फूड से मिलती है। अब एक चीज़ नोट करना भाई, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, नोट करो भाई, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के फॉर्म में रहते हैं। वसा हमारी बॉडी में वसी अम्ल के रूप में रहती है या ग्लिसरॉल के रूप में रहती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक स्टोर्ड फ्यूल है। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। वसा क्या है? स्टोर्ड फूड है। भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू।